हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज हम 12th वालों के लिए फिजिक्स में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। आज का क्वेश्चन है हमारा हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको बता देते हैं, ये हमारा अनसॉल्व पेपर यहाँ पर सॉल्व हम करवा रहे हैं। ये चल रहा है 2022 का सेट नंबर 7 और साथ ही हम यहाँ पर अपलोड कर चुके हैं जो फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपकी दो बुक्स हैं, एक पार्ट ए है और पार्ट बी है। इसमें कुल मिलाकर 5 यूनिट्स हैं और पांचों यूनिट्स के हमने आपको बता दिए हैं कि कौन कौन से टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़कर एग्जाम के लिए जाने हैं जरूर। आप जो पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ते रहिए, लेकिन साथ में जो टॉपिक्स हमने बताए हैं उसको मत छोड़िएगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। फिलहाल आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिए, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या होता है बताते हैं। बहुत आसान है, लिखा हुआ है कि इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी माध्यम में कई तरंगे एक साथ आगे बढ़ती हैं और स्रोत के चारों ओर के माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं, तब माध्यम में स्थित वह पृष्ठ जिस पर सभी कण कंपन की समान कला में होते तरंगाग्र कहलाता है। यहाँ से क्वेश्चन एक और आ सकता है कि तरंगाग्र होता क्या है। तो बहुत आप सिंपली यहाँ पर लिख देंगे कि तरंगाग्र के बारे में कि ऐसा पृष्ठ होता है जहाँ पर सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं, वही क्या कहलाता है, तरंगाग्र। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है हमारा कि तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम का कण एक नई तरंग के समान कार्य करता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, द्वितीय तरंगे, या आप लिख सकते हैं द्वितीयक। ठीक है, द्वितीयक तरंगे कहते हैं। बस यही हमारा सिद्धांत था 2 पॉइंट का। और इसमें एक लाइन और ऐड कर लीजिए कि ये जो तरंगे होती हैं ये प्रारंभिक तरंगों की ही चाल से आगे बढ़ती हैं। ये है हमारा द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये लॉन्ग में आता है तो कैसे पूछा जाएगा, द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए और इसके आधार पर आपको परावर्तन की व्याख्या कीजिए। और अगर परावर्तन की नहीं आती है तो आ जाएगी अपवर्तन की। हमने कल वीडियो अपलोड करी थी, उसमें हमने आपको पूरा पेपर पैटर्न बताया था कि किस तरीके से आप कैसे पेपर में लिखेंगे जाकर। और उस पेपर में आया भी था कि परावर्तन की व्याख्या, शायद 3 नंबर में वो क्वेश्चन था कि परावर्तन की व्याख्या कीजिए। तो आई होप वो वीडियो आपने देखी होगी जाके। पूरा पेपर पैटर्न बताया था कि किस तरीके से आप 70 में 70 उस पेपर में ला सकते हैं। तो आई होप सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इस क्लास में इतने रखेंगे, जब अगले क्लास में मिलेंगे तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। इस क्लास में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।